नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक देखते हैं, विद्युत रसायन, जिसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी कि तो देखेंगे इसमें कि विद्युत रसायन क्या होता है, विद्युत अपघट्य, विद्युत अनपघट्य, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। सो इन सब को देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि विद्युत रसायन जो होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक प्रकार की स्टडी है, यानी कि वह स्टडी जिसमें ऑक्सीकरण यानी अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन एक स्टडी है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन में होने वाले परिवर्तन तथा विद्युत के बीच संबंध को पढ़ा जाता है, जिसमें इन दोनों के बीच के रिलेशन की स्टडी की जाती है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वहीं अगर बात करें कि जो ऑक्सीकरण और अपचयन हम पहले कवर कर चुके हैं, यानी कि ऐसी कोई स्टडी, ऐसा कोई अध्ययन जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहे हो और उसमें जो रोल हो वो विद्युत का भी हो, तो उसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि विद्युत हो और रसायन हो। सो यहाँ पर अब इसके आगे देखते हैं कि विद्युत अनपघट्य क्या होते हैं। विद्युत अपघट्य और विद्युत अनपघट्य क्या होते हैं कि वे पदार्थ जिनके जलीय अवस्था में या गलीय अवस्था में, यानी कि जलीय अवस्था या उनकी गलित अवस्था हो, उसमें विद्युत का प्रवाह हो जाता है, तो विद्युत अपघट्य कहलाते हैं वो। यानी कि गलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं और प्रवाह हो जाता है, तो उन्हें हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि हम देखें कि जो अम्ल, क्षार और लवण होते हैं, अम्ल, क्षार और लवण होते हैं, यानी कि हम जानते हैं कि अम्ल, क्षार और लवण जो होते हैं इनमें प्लस साइन और माइनस साइन दोनों होते हैं, यानी कि धनायन और ऋणायन इसमें दोनों होते हैं। तो इसमें इसलिए हम कह सकते हैं कि जब इसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है तो जो प्लस चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ और जो नेगेटिव चार्ज है वो प्लस की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, जिससे हम कहते हैं कि जो विद्युत अपघट्य होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनमें विद्युत धारा का चालन होता है। अगर बात की जाए इसके बाद कि जो विद्युत अनपघट्य होते हैं वो क्या होते हैं कि वे पदार्थ जिनकी जलीय अवस्था में या गलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, यानी कि चालन नहीं होता है, तो वो विद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं वो होते हैं कि जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दें, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अब इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। यदि इलेक्ट्रोड बोले तो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रोड को देखते हैं कि इलेक्ट्रोड एक प्रकार की क्या होती है कि एक क्षण हो, प्लेट हो या कुंडली हो, यानी कि एक प्रकार की प्लेट हो सकती है, क्षण हो सकती है, कुंडली हो सकती है। तो क्या करती है कि जिससे धारा जो होती है वो विद्युत अपघट्य में या तो प्रवेश कर रही हो या उससे निकल रही हो, यानी कि या तो उसमें क्या करे, प्रवेश करती है, या फिर बोले तो उसमें या अथवा निष्कासित होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उन्हें इलेक्ट्रोड बोलते हैं। यानी कि इसे देखें यदि कि जो विद्युत रासायनिक सेल में जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो इस तरह होते हैं कि ये कोई विद्युत अपघट्य है इसमें, और इसमें जो दो इलेक्ट्रोड हैं वो इस तरह से होते हैं, यानी कि दो इलेक्ट्रोड इस तरह से होते हैं और ये कहीं किससे, बैटरी से जुड़े होते हैं इस तरह से। तो ये इस तरह से बैटरी से जुड़े होते हैं, तो यानी कि एक इलेक्ट्रोड जो होता है जिसे बोलते हैं हम एनोड, यानी कि एनोड पर होता है प्लस वाला चार्ज और कैथोड पर होता है माइनस वाला चार्ज। तो प्लस वाले चार्ज को हम बोलते हैं एनोड और दूसरे वाले को बोलते हैं हम क्या, कैथोड। कैथोड यानी कि जब विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें जो हमारा जलीय विलयन है या किसी भी पदार्थ की गलित अवस्था है, तो वो क्या होता है कि वो आयनों में टूट जाता है। आयनों में टूटने के बाद क्या होता है कि उसमें दो क्या बन जाते हैं, दो आयन बन जाते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। जो माना कि यहाँ पर कोई ऋणायन बना है इस तरह से, तो ये धनायन की तरफ जाता है, और यहाँ पर यदि कोई धनायन बना है तो वो ऋणायन की तरफ जाता है। इस तरह से यहाँ पर विद्युत अपघटन होता है। वहीं अगर बात करें कि जो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, यानी कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर अपचयन होता है। सो एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन होता है। इसके बाद देखते हैं कि इलेक्ट्रोड वेव क्या होता है। जो इलेक्ट्रोड वेव होता है, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है कि जब किसी भी पत्ती को या किसी भी कुंडली को जब उसके आयन युक्त विलयन में डुबाया जाता है, यानी कि जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके आयन युक्त विलयन में डुबाया जाता है तो उस पर या तो धनावेश आ जाता है या ऋणावेश आ जाता है।
तो जब उसकी सतह के मध्य यानी कि इलेक्ट्रोड और उस विलयन जो वैद्युत अपघट्य होता है उसकी सतह के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोड विभव कहाँ से आता है कि जब इलेक्ट्रोडों को उसके आयन युक्त विलयन में डुबाया जाता है तो या तो उन इलेक्ट्रोडों पर धनावेश आ जाता है या ऋणावेश आ जाता है, तो उनकी सतह के बीच यानी कि इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य जो होता है उसकी सतह के बीच जो विभव उत्पन्न होता है उसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड विभव होता है। यदि बात करें कि इलेक्ट्रोड विभव जो निर्भर करता है यानी कि वो निर्भर करता है इन चीज़ों पर यानी कि विलयन की सांद्रता पर, कि जिस विलयन में उन इलेक्ट्रोडों को डुबाया गया है उस विलयन की सांद्रता कैसी है, ये इलेक्ट्रोड विभव को इफेक्ट करती है यानी कि इस पर प्रभाव डालती है। वहीं बात करें धातु की प्रकृति यानी कि जिस धातु की इलेक्ट्रोड को हमने वैद्युत अपघट्य के विलयन में डुबाया है तो उसकी प्रकृति कैसी है, तो यानी कि इस धातु की प्रकृति पर भी इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। वहीं अगर बात करें कि वैद्युत अपघट्य की प्रकृति, जो विद्युत अपघट्य होता है यही जो विलयन होता है तो इसकी प्रकृति कैसी है तो इस पर भी निर्भर करता है। वहीं अगर बात करें कि दाब तथा ताप की परिस्थिति, कि उस समय पर इस विद्युत अपघट्य का ताप कैसा है और इस पर दाब कैसा है, इस पर भी निर्भर करता है कि जब ताप और दाब में विषमताएं होंगी तो इलेक्ट्रोड की सतह पर, जो इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य की सतह पर उत्पन्न होने वाला जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वो उसमें भी विषमताएं होंगी। वहीं अगर बात करें कि जो बैटरी होती है, बैटरी क्या होती है कि जब दो या दो से अधिक सेलों को यानी कि दो या दो से अधिक सेलों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, यानी कि यदि इस तरह से जोड़ दिया जाए, प्लस वाली प्लेट होती है उसे माइनस से और जो माइनस वाली प्लेट है उसे प्लस से जोड़ दिया जाए तो यानी कि फिर क्या बनती है, हमारी बैटरी बनती है। बैटरी बनती है जब दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। वहीं अगर बात करें कि जो बैटरी होती है दो प्रकार की होती है। पहले कौन सी होती है, जो प्राथमिक बैटरी जिसे हम प्राइमरी बैटरी बोलते हैं, वो क्या होती है कि प्राइमरी बैटरी जो होती है वो होती है कि जिसे हम चार्ज नहीं कर सकते, यानी कि उस तरह की बैटरी कि जो एक बार चार्ज हो गई और उसे हमने खर्च कर लिया तो उसे हम चार्ज नहीं कर सकते दोबारा कर से। एग्जाम्पल के लिए जो शुष्क सेल होते हैं, मरकरी सेल होते हैं, यानी कि शुष्क सेल देखे कि आपने बचपन में कभी एक मेला में जाते हैं तो वहां पर एक गाड़ी आती थी जिसमें अंदर एक सेल यानी कि छोटी सी बैटरी लगी होती थी, तो उस गाड़ी को हम चलाते थे रिमोट से, वो रिमोट वाली गाड़ी होती थी। जब वो रिमोट से चलती थी यानी कि एक टाइम बाद जब उसकी बैटरी खत्म हो जाती थी तो वो बैटरी दोबारा से चार्ज नहीं होती थी। जैसे कि आपने देखा होगा जो घड़ी के सेल होते हैं यदि वो एक बार यूज कर लिए जाएं तो वो दोबारा से चार्ज नहीं होते, तो वो जो क्या होते हैं वो प्राथमिक बैटरी की श्रेणी में आते हैं। वहीं अगर बात करें कि द्वितीयक बैटरी यानी सेकेंडरी बैटरी जो होती है वो होती है कि जिसे हम दोबारा से चार्ज में यानी कि चार्ज कर दोबारा से हम उसे यूज में ला सकते हैं तो उसे हम द्वितीयक बैटरी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सीसा संचायक सेल और निकिल कैडमियम सेल, यानी कि जो हम अपने घर में जो यूज करते हैं जो इन्वर्टर और बैटरी होते हैं वो वाली बैटरी यही होती है। वहीं जो ट्रक और बस में जो यूज होती है बैटरी वो भी यही होती है। ये होती है क्या, ये होती है बैटरी के दो प्रकार। वहीं अगर बात करें कि विद्युत अपघटन क्या होता है, विद्युत अपघटन होता है कि जब इलेक्ट्रोडों को विद्युत अपघट्य के विलयन में, यानी कि ये जो विलयन है ये क्या है, ये विद्युत अपघट्य है, यानी विद्युत अपघट्य के विलयन में जब इलेक्ट्रोडों को डुबाया जाता है और इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है कि जो विद्युत अपघट्य होता है ये धनायन और ऋणायन में टूट जाता है, यानी कि दो आयनों में टूट जाता है। कि मानो यहाँ पर एक ये धनायन बना और एक ये जो है ऋणायन बना, तो ये क्या होता है कि ये फिर विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर, यानी कि जो धनायन वाला है वो कैथोड की ओर यानी कि माइनस की ओर, और जो ऋणायन वाला है वो एनोड की ओर यानी कि प्लस की ओर जाकर क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। ये एक दूसरे पर वहां पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं और उदासीन हो जाते हैं। तो ये जो है इस विलयन को तो हम विद्युत अपघट्य बोलते हैं, लेकिन इस पूरी घटना को हम वैद्युत अपघटन बोलते हैं। तो ये वैद्युत अपघटन जो होता है, विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वो क्या होता है कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है कि जब इसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है और ये आयनों में टूटकर विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम विद्युत अपघटन कहते हैं।
इसके बाद देखते हैं कि जो फिजिक्स में बाबा फैराडे हुए थे, इन्होंने विद्युत अपघटन के संबंध में नियम दिए थे। यानी कि इनके दो नियम हैं, जिनमें पहला नियम है इनका कि जो फैराडे का प्रथम नियम है वो क्या है कि जो विद्युत अपघटन की अवस्था में जो इलेक्ट्रोड होते हैं, यानी इलेक्ट्रोडों पर जब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है तो यहाँ में जो विद्युत अपघट्य के विपरीत आयन होते हैं वो इलेक्ट्रोडों पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं। यानी कि इन्होंने बताया है कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों का जो द्रव्यमान होता है, यानी कि जो इन पर आकर इकट्ठा होता है, जब ये उदासीन हो जाते हैं तो उस पदार्थ की जो द्रव्यमान है, उस पदार्थ का जो द्रव्यमान है, इसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर Q क्या है? Q है यहाँ पर आवेश, तो इस आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है वह द्रव्यमान। वहीं अगर बात करें कि जब ये वाला चिन्ह हटता है, जो अनुक्रमानुपाती या समानुपाती वाला जो चिन्ह है, जब ये हटता है तो यहाँ पर आता है कुछ ना कुछ, और वो जो है कुछ ना कुछ वो क्या होगा? Z को बोले तो क्या होता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z यहाँ पर विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। वहीं अगर बात की जाए कि Z का जो मान होता है वो क्या होता है? E/96,500 96,500, यानी कि ये किसका मान होता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक का, जहां पर E क्या है? तुल्यांकी भार। वहीं अगर बात करें कि प्रथम नियम था, द्वितीय नियम की बात करें कि इसी के श्रेणी क्रम में यदि एक और वैद्युत अपघट्य जोड़ दिया जाए इस तरीका से, तो क्या होता है कि जब इन दोनों वैद्युत अपघट्यों में समान समय में समान धारा प्रवाहित की जा रही हो, तो क्या होता है कि इनके इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों का जो द्रव्यमान का अनुपात है, यानी कि इन दोनों के इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों का जो द्रव्यमान का अनुपात है वो क्या होता है? इनके तुल्यांकी भार के अनुपात के समानुपाती होता है। तो ये बताया गया है द्वितीय नियम में कि जब दो वैद्युत अपघट्य श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो और विद्युत अपघटन की प्रक्रिया हो रही हो, तो वहां पर क्या है कि उन इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ एकत्रित होता है आकर, उनका द्रव्यमान जो होगा वो उनके तुल्यांकी भार के अनुपात के समानुपाती होता है। यानी कि समानुपाती वाला यहाँ पर चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा कि यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है जो कट जाती है, यानी कि ये बराबर होते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।